हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सेम उसी की तरीके से है, बट यहां पर वहां क्या था, लोअर लिमिट 0 थी, यहां पर a टू b है। तो इसी तरीके से यहां पर भी f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स लिमिट फ्रॉम a टू b, मतलब दोनों लिमिट्स को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स हमें सब्स्टिट्यूट करना है। देखते हैं इस प्रॉपर्टी को भी, a प्लस बी माइनस एक्स को टी पुट कर लें, हम क्या करके चलते हैं, इसको टी पुट करके चलते हैं। क्या होगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू जी टी, तो dx का वैल्यू माइनस dt आ गया। अब हम लिमिट्स भी चेंज करेंगे क्योंकि वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। अगर हमारा x a होगा तो a से a कट के t क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a से a कट जाएगा, t इक्वल्स टू b। और अगर हमारा x b के इक्वल होगा तो b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, t क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, b से b कैंसिल, t इक्वल्स टू a। तो इस तरीके से हमारी लिमिट्स इंटरचेंज हो गई। क्या आया, व्हेन x इज a तो t हमारा क्या है, व्हेन x इज a t इज b, तो ये हमारा b बन गया एंड ये हमारा a बन गया। तो देखते हैं आप, ये जो चीज है हमारी किसके इक्वल हो गई, लिमिट इंटरचेंज हो गई। a प्लस बी माइनस एक्स को हमने t पुट करा, एफ टी dx का वैल्यू माइनस dt एंड लिमिट्स हमने इंटरचेंज करी थी। जब हमारा x a था तो t हमारा क्या आ गया b, और जब हमारा x b था तो t हमारा क्या आया था a। तो यहां पे लिमिट्स हमारी चेंज हो गई। ये नेगेटिव साइन अगर हम हटाएंगे लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, प्रॉपर्टी हमने करी है। तो हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव साइन हटा के लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें। नेगेटिव साइन हटाया और लिमिट को हमने इंटरचेंज कर दिया एंड एफ टी डी टी को हम एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है प्रॉपर्टी बन गई। मतलब हमने क्या करा, पहले a प्लस बी माइनस एक्स को t पुट करा, लिमिट्स इंटरचेंज करी, एफ टी डी टी आया। एफ टी डी टी को हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, जो हमने थ्योरम करी थी उससे इसको वेरिएबल चेंज थ्योरम हमने अप्लाई करी एंड वो उसके इक्वल आ गया। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप की जो प्रॉपर्टी है, ये हमारी किस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई होगी। ये प्रॉपर्टी जब भी हम अप्लाई करेंगे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो सम है कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज पाई बाय 6 एंड दिस इज पाई बाय 3, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 एंड साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। मतलब एक रिलेशन देगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमारे आ जाएं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कोई ना कोई रिलेशन दें, तो वहां पर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके चलते हैं, अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी। आई पहले हम अज्यूम कर लेंगे, उसके बाद जहां जहां पर x है हम उसकी जगह क्या डालेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। ए प्लस बी मेरा क्या आ रहा है, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 2। तो जहां जहां पर x है उसको मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करके चलूंगा, राइट। तो ये प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा पाई बाय 2 बन गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हमारा क्या होता है, कॉस एक्स। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आ जाएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर देते हैं, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, आई प्लस आई 2i हो गया, राइट। दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर से ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गए, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होकर हमारा क्या रह गया, 1 dx रह गया, लिमिट फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। 1 का इंटीग्रेशन इज x, इंटीग्रेट करेंगे x एंड लिमिट फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 इज पाई बाय 6। 2i इक्वल टू पाई बाय 6, तो i हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, i इज इक्वल टू पाई बाय 12। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है हमारी क्या है, इसके अंदर हम देख रहे हैं नेगेटिव a टू a, मतलब एक जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है वो क्या है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा इवन है या फंक्शन हमारा ऑड है। किस तरीके से, सी एक्स स्क्वायर जो है हमारा वो इवन फंक्शन होता है। अगर एक्स स्क्वायर मेरा इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन कैसे पता चलता है, इफ
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो फंक्शन हमारा क्या होता है इवन। और अगर हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है देन द फंक्शन इज ऑड। इवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमारा इस तरीके से जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर हमारा इवन फंक्शन है, तो इसके अंदर अगर हम लिमिट लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव ए टू ए, तो क्या होगा, ये वैल्यू सिमेट्रिकल होंगी। इस केस में हम 0 टू a कैलकुलेट करें एंड इसको डबल कर दें, विल गेट द आंसर। और ऑड का अगर केस होगा, ऑड हमारा क्या होता है, एक्स क्यूब फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होता है, उसके अंदर हमारा ये ग्राफ जाता है एक्स क्यूब का फंक्शन। इसके अंदर अगर मैं लेता हूं नेगेटिव ए टू ए से, जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं एंड बिलो एक्स एक्सिस जब भी हमारा रीजन आता है, दिस इज बिलो एक्स एक्सिस, ये हमेशा आंसर नेगेटिव आता है। बिलो एक्स एक्सिस जो भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड ये नेगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू से कैंसिल होकर आंसर विल बी 0, बिकॉज सिमेट्रिकल है बट अपोजिट इन साइन, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसलिए अगर हमारा जो एफ एक्स है अगर वो इवन फंक्शन है तो ये रिजल्ट हमारा ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स के इक्वल हो जाता है। एंड अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर हमारा 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसको हम करते हैं अब आगे। सिंस जो नेगेटिव ए टू ए है, 0 मेरा नेगेटिव ए और ए के बीच में लाई करेगा एंड वैल्यूज क्या होंगी, वो हमारी सिमेट्रिकल होंगी, बिकॉज अगर नेगेटिव ए टू ए है तो यहां पे 0 लाई करेगा बीच में, और ये जो वैल्यूज हैं दीज वैल्यूज आर सिमेट्रिकल, राइट। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं इसको ब्रेक कर देते हैं, माइनस ए टू 0 एंड 0 टू ए पर जो हमने फंक्शन ब्रेक करने वाली जो प्रॉपर्टी यूज की थी वो प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करके चलते हैं। तो हम इस चीज को ब्रेक करके लिख सकते हैं माइनस ए टू 0 एंड 0 टू ए। सी ये वाला जो मैंने मेथड बताया था ये ज्योमेट्रिकली मैंने इसको जस्टिफाई करा है, अब मैं इसको एल्जेब्रिकली पूरा प्रूव कर रहा हूं प्रॉपर्टी को। किस तरीके से, माइनस ए टू ए को हमने ब्रेक कर दिया माइनस ए टू ए एंड 0 टू ए, तो माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स एंड 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, हमने फंक्शन को ब्रेक कर दिया लिमिट्स पर। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू माइनस टी पुट कर देते हैं। अगर हम x को माइनस टी पुट करते हैं तो dx हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस डी टी के इक्वल होगा, राइट। dx मेरा किसके इक्वल हो गया, माइनस डी टी के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, x को, क्योंकि अगर हम फंक्शन को सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें लिमिट्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर मेरा x माइनस ए होगा, अगर x माइनस ए होगा तो t मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, व्हेन x इज माइनस ए तो t मेरा क्या बन जाएगा, a, बिकॉज जहां पर भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं वहीं से लिमिट्स को हम कन्वर्ट करते हैं। x हमारा माइनस टी है और x अगर मैं माइनस ए लेता हूं तो t मेरा a के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, x को क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। अगर x को हम 0 पुट करेंगे, अगर x मेरा 0 होगा तो क्या होगा, माइनस टी इक्वल टू 0 हो जाएगा और t भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं इस पार्ट को देखता हूं तो यहां पर मेरी लिमिट्स इंटरचेंज हो गई। अगर मेरा x माइनस ए था तो t मेरा a के इक्वल आ गया, और अगर मेरा x जो है वो 0 के इक्वल है तो मेरा t किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, राइट। तो अब हम इसको अगर कन्वर्ट करके लिखते हैं तो ये हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ एक्स फ्रॉम माइनस ए टू 0 किसके इक्वल बन जाएगा, a टू 0, x को मैंने क्या पुट करा, माइनस टी, तो f ऑफ माइनस टी एंड dx का वैल्यू क्या है था हमारा, माइनस डी टी। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको, ये जो माइनस साइन है हमारा, अगर मैं इस माइनस साइन को रिमूव करूंगा, कैसे, पहले मैं इसको बाहर ले लेता हूं, ये मैंने बाहर लिया। अब इस माइनस साइन को अगर मैं रिमूव करूंगा तो लिमिट्स मेरी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो हम इस माइनस साइन को रिमूव करते हैं एंड लिमिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया, a टू 0 को 0 टू a में कन्वर्ट कर दिया। तो f ऑफ माइनस टी डी टी फ्रॉम 0 टू a मेरा किसके इक्वल हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेरिएबल अगर चेंज करता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, t की जगह मैंने क्या ले लिया, x ले लिया।
तो ये जो पार्ट है मेरा माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, वो किसके इक्वल बन गया, 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल बन गया। सी, अब हम केस कंसीडर करते हैं इवन एंड ऑड का। इवन एंड ऑड का केस क्या होता है, अगर एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है। जैसे एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, इवन फंक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, अगर मैं एक्स का वैल्यू माइनस एक्स पुट करता हूं तो माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर, जो कि एफ एक्स के इक्वल है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मेरा एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो वो मेरा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो एफ एक्स अगर मेरा इवन फंक्शन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा एफ एक्स के इक्वल बन जाएगा, यानी मैं इसको एफ एक्स लिख सकता हूं उस केस में। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये जो मेरा पार्ट था 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको मैं एफ एक्स डी एक्स इस तरीके से लिख के चल सकता हूं, राइट। तो अब देखते हैं ये किसके इक्वल बनेगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट क्या है 0 टू ए। ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या बन गया, ये ट्वाइस बन गया। तो इसको हम ट्वाइस इस तरीके से लिखकर चल सकते हैं। अब हम केस 2 लेकर चलते हैं, अगर हमारा जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे पता चलता है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, उस केस में फंक्शन हमारा ऑड होता है। कैसे, अगर मैं एफ एक्स को एक्स क्यूब लेता हूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, जो कि माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसका मतलब फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। कब होता है ऑड फंक्शन, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो उस केस में क्या होगा, एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन है, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो माइनस ए टू जीरो एफ एक्स मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स, इस तरीके से। नेक्स्ट एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा किसके इक्वल है, माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो इसका वैल्यू मैं क्या डाल सकता हूं, माइनस एफ एक्स डाल सकता हूं। अब ये वैल्यू मैं अगर यहां पर प्लेस करूंगा तो क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जहां पर ये दोनों ऐड हो गए थे, अब ये यहां पर आकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स अब मेरा क्या बन गया, किसके इक्वल था, माइनस ए टू जीरो एंड 0 टू ए के इक्वल था। एंड इस केस में ये हमारा क्या बन गया, क्या था ये हमारा, जो हमने माइनस ए टू जीरो वाला किया था वो 0 टू ए माइनस एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो गया, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, ऑड है। दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर विल बी 0। तो इस तरीके से हम देखते हैं, जब भी हमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में सिर्फ ऑपोजिट साइन गिवन हो तो हम इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। किस तरीके से फॉलो करते हैं, लेट्स सी एन एग्जांपल। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इन क्वेश्चंस में सीधा हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी हमारी जो है वो माइनस ए टू ए की अप्लाई हो रही है। माइनस ए टू ए की अगर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, हमें जस्ट क्या चेक करना है कि फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है। तो उसके लिए हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम एफ एक्स लेकर चलते हैं। कैसे चेक करते हैं, सी एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स टू द पावर 6 इंटू साइन एक्स। मैं क्या करता हूं, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं, क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 6 इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स। नेगेटिव एक्स की पावर 6 क्या होगा, एक्स क्यूब ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन है, पॉजिटिव रहेगा। एंड साइन नेगेटिव थीटा क्या होता है, नेगेटिव साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये मेरा माइनस एक्स टू द पावर 6 साइन एक्स के इक्वल आ गया, और ये मेरा क्या है, एफ एक्स। सो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एक्स। तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एक्स। इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, ऑड है। इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट आंसर है हमारा वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से है। इसके अंदर मैंने 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। ए 0 होगा आंसर, या पाई होगा, सी पार्ट 2 पाई होगा, या पाई बाय 2 होगा। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन करा, फंक्शन मेरा क्या है, ऑड है। ऑड के केस में ये हमारा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो आंसर इज व्हाट, 0। तो इस तरीके से मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन आता है इस प्रॉपर्टी का, जो कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स।
ये भी ठीक उसी तरीके से ही है, इवन एंड ऑड की तरह। इसमें हम जस्ट क्या चेक करते हैं, 0 to 2a fx dx। अब कैसे पता चलेगा 0 to 2a है या 0 to a है? बिकॉज अगर हमें इस तरीके से गिवन है 0 to पाई बाय 2 fx या 0 to पाई, दोनों में लोअर लिमिट 0 है। अब मैं इसको 0 to a में कंसीडर करूं या 0 to 2a में कंसीडर करूं, ये डिपेंड करता है किस पर? सी, यहां पर मैं 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा या 0 to 2a की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कैसे पता चलेगा? अगर तो 0 to पाई बाय 2 है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, 0 to a की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंड अगर हमें 0 to पाई गिवन है, 0 to 2 पाई गिवन है, तो हम हमेशा ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करके चलेंगे। एंड जब भी हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इससे पहले हम हमेशा 0 to a की प्रॉपर्टी ही अप्लाई करके चलते हैं। मतलब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता कि हम 0 to a की प्रॉपर्टी अप्लाई करें या 0 to 2a की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। बिकॉज 0 to 2a की अगर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी क्वेश्चन में, तो उससे पहले हमारा 0 to a का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो ये जो आंसर है हमारा किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a fx dx। अगर हमारा f of 2a minus x fx के इक्वल आता है, एंड आंसर विल बी 0 अगर हमारा f of 2a minus x माइनस fx के इक्वल आता है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करके चलते हैं, राइट। कैसे हम अप्लाई करेंगे, सी जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 0 to पाई। अब मैं यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि अगर 0 to पाई होगा या 0 to 2 पाई होगा, तो हम 0 to 2a की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बट 0 to 2a की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले हम हमेशा 0 to a की प्रॉपर्टी अप्लाई करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में i अज्यूम करके चलेंगे। कोई भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम i ले लेते हैं, 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन dx। हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करें, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। जैसा कि मैंने बताया, मैं बार बार बता रहा हूं कि जब भी 0 to 2a की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, उससे पहले हमेशा हमारी 0 to a की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी ही होगी। यानी 0 to 2a अप्लाई करने से पहले वी अप्लाई 0 to a फर्स्ट एंड देन वी प्रोसीड फॉर द 0 to 2a प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम 0 to a का प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करते हैं, तो जहां जहां पर भी x है उसको हम क्या डाल देंगे, पाई माइनस एक्स डाल देंगे। साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बिकॉज 180 का केस है, रेशियो चेंज नहीं होगी। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। लिमिट 0 to पाई हमारी चल रही है, 0 to a की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम ऐड करें तो हमारा क्या बनेगा, इसको ब्रेक करते हैं, ये हमारा i के इक्वल है। दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो i प्लस आई 2i हो जाएगा। एंड ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। सी, अब हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को ऐड कर देते हैं। जब हम दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड करेंगे, i प्लस आई हमारा क्या बन जाएगा, 2i बन जाएगा। एंड सी, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, जस्ट 0 to पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx, ये हमारा आया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पाई को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, 2i इक्वल टू पाई को बाहर निकाल दें, क्या बचेगा, 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। सी, इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं रैशनलाइज करके। बट अभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है, लिमिट जो है वो 0 to पाई है। 0 to पाई अगर है तो हमें क्या अप्लाई करना है, 0 to 2a का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। एंड 0 to 2a का प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, f of 2a माइनस x। अगर हमारा fx के इक्वल है तो वो ट्वाइस हो जाएगा, और अगर नेगेटिव fx के इक्वल है तो वो हमारा 0 हो जाएगा। तो 2a हमारा किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें fx को ले लेते हैं पहले। fx मेरा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। हम चेक करते हैं f ऑफ 2a यानी कि पाई माइनस एक्स। यहां पर जहां पर x है उसको हम पाई माइनस एक्स पुट कर देते हैं। साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो 1 प्लस
साइन एक्स, और ये मेरा किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, यानी कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल आ गए, यानी कि क्या प्रॉपर्टी बन गई, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये हमने कंडीशन लिया था, और अगर ये एफ एक्स के इक्वल हो जाता है तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2i इक्वल टू पाई एज इट इज, एंड इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस 0 to a, यानी पाई से क्या बन जाएगा, पाई हमारा 2a है, तो a हमारा क्या आएगा, पाई बाय 2, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, टू आई इक्वल टू पाई हमारा एज इट इज था, अब क्या बन गया ये ट्वाइस 0 to a, मतलब कि 2 इंटू लिमिट क्या हो गई 0 to a, क्या बन जाएगा मेरा पाई बाय 2, 1/1 प्लस साइन एक्स dx, मतलब 0 ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। सी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल टू पाई, इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं 1 माइनस साइन एक्स से, नीचे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर वैल्यूज प्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, एंड साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस इज tan एंड 1 अपॉन कॉस इज सेक, तो माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स dx, इसको हम इंटीग्रेट करें, पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज tan एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन इज सेक एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, पाई एज इट इज, अपर लिमिट यानी पाई बाय 2 डालेंगे तो tan पाई बाय 2 माइनस सेक पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि tan 0 माइनस सेक 0, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एफ बी माइनस एफ ए, तो ये बन गया पाई tan 90 क्या होता है हमारा, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, राइट, सेक पाई बाय 2, सेक पाई बाय 2 क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 क्या होता है हमारा, कॉस 90 इज 0, तो 1 अपॉन 0 इज अगेन नॉट डिफाइंड, ये वाला पार्ट तो हमारा कैंसिल हो गया, माइनस tan 0 किसके इक्वल होता है, tan 0 इज 0, माइनस सेक 0 क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये बन गया माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करें, ये कैंसिल हो गया, सो पाई दिस इज माइनस माइनस प्लस 1, सो i इज इक्वल टू पाई, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम ये ध्यान रखना है कि जब भी 0 to 2a की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, उससे पहले हमेशा 0 to a की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, एंड 0 to a की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, एंड ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं यहां पर फिनिश हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो एरिया अंडर द कर्व रहेगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा AOI, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, एंड ये जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हैं ये सब लर्न करनी है प्रॉपर्टीज, एंड क्वेश्चंस में ये हमारी अप्लाई होंगी।